हाय, मेरा नाम है आशीष। भाई वरुण, नाम बता सकते हैं ना? मतलब नाम बताने पर तो अरेस्ट करने का कोई हिसाब किताब नहीं है। खैर, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। वीकेंड पर सोशल मीडिया पर काफी कुछ हुआ। संबित पात्रा को ट्वीट के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया लिखकर ट्विटर ने सम्मानित किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने फ्रीलांस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, उसको सम्मानित किया। उसके बाद आया आज का दिन यानी सोमवार, और नए हफ्ते नए महीने में एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास, जानेंगे बजट पर सोशल मीडिया ने की कैसी बकैती, थोक के भाव में बंद हुए ट्विटर अकाउंट, क्या बताई गई वजह, सरकार ने लगवाई कीलें तो जनता ने क्या कहा, और पिक ऑफ द डे में करेंगे एक मजेदार यूट्यूब चैनल की बात। लेकिन उस सब के पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। यहां वहां जहां तहां ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक ट्रेंड होता नजर आया एक नाम, वामिका। आज अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपनी बिटिया का नाम वामिका बताया। फैंस इसके बाद लहालोट हैं। पुराने शैम्पू के ऐड की तस्वीरें दिखाई गई कि बताइए समय कितना आगे चला गया, कहां से कहां पहुंच गए विराट और अनुष्का। बच्ची के नाम से जो फर्जी अकाउंट शुरू हुए उस पर भी लोग कहते नजर आए कि इतना भी नाम नहीं करना था। फेसबुक पर चल रहा है शिवलजीत सिंह और संदीप कौर की शादी की खूब सारी बातें चल रही हैं। दरअसल इन लोगों ने अपनी पूरी शादी किसान आंदोलन को डेडिकेट कर दी। किसानों के गाने बजे, बारात ट्रैक्टर पर लौटी, नारे लगे। अब इस पर भी सोशल मीडिया पर सब तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन उत्तराखंड की इस शादी ने खूब ध्यान बटोर लिया। अब कोई पब्लिसिटी स्टंट कह रहा है तो कोई इसको आंदोलन का हासिल बता रहा है। फेसबुक पर वायरल है एक मारपीट का वीडियो। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र के समिट बिल्डिंग स्थित माई बार के गेट पर रविवार देर रात नशे में धुत लड़के और लड़कियों ने जमकर की मारपीट। ये कैप्शन है और बस इतनी सी बात है। लेकिन चूंकि लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं इसलिए जनता को और मजे लेने का मौका मिल गया। लोग लिखते मिले कि कल लखनऊ के माई बार लाउंज में पापा की परियां एवं पापा के परों के बीच जमकर लात भूसे चल गए। अमीरों की औलादें हैं, नशेड़ी हैं, पैसे की गर्मी है, इस तरह की बातें खूब चल रही हैं। जनता को यहाँ पे मोरली हाई लेने का मौका मिल जाता है, चूकते नहीं है वो। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। पिछले साल के बजट को कड़वी दवा कहा गया था। इस साल का बजट टैबलेट से पेश हुआ। इस बार के बजट को कड़वा टैबलेट या कड़वी कैप्सूल कुछ भी मान सकते हैं। इस साल का बजट बोरिंग था, इतना बोरिंग कि किसी न्यूज चैनल ने पीएम मोदी ने कितनी बार ताली बजाई ऐसा आंकड़ा नहीं चलाया। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पर ऐसा लोग कह रहे थे। बताया गया कि बोरिंग बजट के कारण राहुल गांधी का हाल कुछ ऐसा हुआ। कुछ ने कहा साल भर बाद वर्क फ्रॉम होम करने के बाद जब आप ऑफिस जाते हैं तो ये हाल होता है। कुछ ने उनके यानी राहुल के हवाले से लिखा कि ये क्या हो रहा है, कब खत्म होगा। साथ ही अंत में जो लगा था हैशटैग बजट 2021, वो ट्विटर पर दिन भर टॉप पर चढ़ा रहा। बजट में बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। बधाई हो, वहां के किसान अब और अच्छी सड़कों पर ट्रैक्टर चला पाएंगे। वैसे इन सारे राज्यों में एक खास बात है जो सबको पता है, यहां चुनाव आने वाले हैं। इन राज्यों को फिर से बधाई, अब वहां अच्छी सड़कों पर रोड शो हो पाएंगे। तो ये जो चुनाव वाला पेज था उस पर भी मौज ली गई। सतीश आचार्य का ये कार्टून खूब चला। मोदी सरकार के बजट में निजीकरण को बढ़ावा देने की मंशा भी साफ नजर आई। फोटो गलत लग गई है वरुण भाई, बदल लो इसको। मतलब निजीकरण कहा तो करण जौहर लगा दिया, मतलब यही जोक मार सकते थे आप। खैर, तो इस निजीकरण वाली बात पर बहुत सारी बातें चली। आईएनसी छत्तीसगढ़ वाला बंदा लिखते मिला, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। निजीकरण का विरोध करने वालों ने लिखा, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं निजीकरण पे जब सरकार ही निजी हाथों से चल रही है। इसके अलावा बजट में, यार रहने दो, जब उनका बनाने में ही मन नहीं लगा तो हम क्या ही कर लेंगे। टैक्स स्लैब तक में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अपने को क्या, न इनकम है न इनकम टैक्स। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट में ही पता चला कि मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे, साथ के साथ ट्विटर चलाना भी महंगा साबित हो रहा है। ट्विटर ने थोक के भाव में कई यूजर्स के अकाउंट बंद कर दिए हैं, जिनमें शामिल हैं एक्टर सुशांत सिंह, कारवां, ट्रैक्टर ट्विटर, किसान एकता मोर्चा, संयुक्ता, मोहम्मद सलीम, हंसराज मीणा, आरती। अब खास बात क्या है कि इन सब में एक बात कॉमन है, और वो कि ये सारे अकाउंट जो हैं वो मोदी सरकार के समय चलने वाली ABCD जो है उसमें जो पहला अक्षर होता है A, तो A जो है वो इन सब अकाउंट्स में कहीं ना कहीं आता है। मोदी सरकार सुन के आपने क्या सोचा था? मतलब हम क्या कहेंगे कि इन सब अकाउंट से सरकार की आलोचना होती थी? क्या बात करते हैं आप।
खैर, सरकार की ओर से पता चला कि अकाउंट बंद क्यों हुए हैं। 250 अकाउंट्स की जानकारी आई कि गृह मंत्रालय के निर्देश से ये रोक लगाई गई है। गृह मंत्रालय ने 250 ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड करने का निर्देश दिया था आईटी मंत्रालय को। उसके बाद आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर इंडिया को निर्देश दिए। इसके पीछे का कारण एक खास हैशटैग का चलना बताया गया। वो हैशटैग था हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड। बताया गया कि हैशटैग पूरी तरह से झूठा, बदनाम करने वाला और उकसाने वाला है। तो ऐसा एहतियात के तौर पर किया गया है ताकि दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है वहां कानून व्यवस्था की कोई ऐसी बुरी स्थिति ना पैदा हो जाए। सरकार सच में स्मार्ट है। हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड पर उसने एक्शन लिया। अब कोई हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड का जिक्र ही नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे ये खबर आने के बाद सारी खबरों में, सारी वेबसाइट्स में और पूरे टीवी में और जहां जहां हो सकता है इस हैशटैग का कहीं जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, हर हा के साथ कपिला का नाश, और इस बार चक्कर में फंसे शशि शेखर, प्रसार भारती के सीईओ। माने जो इंसान दूरदर्शन से लेकर ऑल इंडिया रेडियो तक चलाता है, जिनके कारण देश को सब जानकारियां मिलती हैं, उनका ट्विटर अकाउंट ही बंद कर दिया गया। दूरदर्शन से लेकर प्रसार भारती तक सब ट्विटर को टैग कर करके कारण पूछते मिले थे। लोगों ने मौज ली कि बंद तो करना था शशि थरूर का अकाउंट, लेकिन गलती से शशि शेखर में कंफ्यूज हो गए ट्विटर वाले। बाकी ये अकाउंट बंद हुए तो अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, जैक डोर्सी तुम्हारा अमेरिका और भारत के लिए अलग अलग नियम क्यों हैं, क्या ये अघोषित इमरजेंसी है, ऐसी बातें भी यूजर्स ने कही। लेकिन उन सब बातों का क्या मतलब, अब तो ये बातें इतनी रिपीट की जाने लगी हैं कि क्लीशे हो गई हैं। बाकी लोग एक ट्रिक बता रहे हैं कि अकाउंट में जाइए, अब अपने देश को इंडिया से हटाकर अमेरिका या कहीं और का सेट कर लीजिए तो अकाउंट दिखने लगेगा। वो आइडिया काम भी कर रहा है, लेकिन क्या मतलब जब बाकी जनता आपके ट्वीट नहीं देख पाएगी। साथ ही वो ट्रिक जो है वो बड़ी ऑफेंसिव है। उस ट्रिक का सार ये निकलता है कि अगर ट्विटर चलाना है तो देश को बदल लीजिए। बताइए, देश बदलने को कहा जा रहा है, कितनी आयरनी वाली बात है। फेसबुक पर खूब चर्चा है टिकरी बॉर्डर पर सड़क पर लगी कीलों की, और बैरिकेटिंग का जो हिसाब किताब है उसकी भी बड़ी बातें चल रही हैं। एकदम ऐसा सीन है कि चीन वाला फौजी सब भी देख ले तो आय मोर बपैया रे कह के अपना बॉर्डर वाला प्रांत खाली कर दे। जनता सोशल मीडिया पर लिख रही है, काश इतनी मेहनत इन किसानों की जिंदगी बेहतर करने में लगाई जाती, उनसे लड़ने में नहीं। इसे जुल्म की इंतहा कहा गया। यह भी कहा गया कि लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही कि कोई आम नागरिक इस पर गिर गया, खासकर कोई बच्चा या बुजुर्ग, तो क्या होगा, और क्या सरकार इन तरीकों से किसानों को रोक पाएगी। इसको बजट से भी जोड़ा गया कि विडंबना देखिए कि एक तरफ बजट पेश करते हुए सड़क बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ बनी बनाई सड़कों को खोद कर उसमें कीलें फिट कराई जा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह चुनाव है और दूसरी जगह किसान। हैशटैग बजट 2021, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में आज जो चैनल हम आपको बताने वाले हैं वो है गौरव आर्या टीवी। बहुत सही चैनल है, सटल वे में काफी मजे लेता है। ध्रुव त्रिपाठी की मौज हो या सोनदीप माहेश्वरी के डिमोटिवेशन वाले वीडियो, चाहे इनका सरकाज में रसोई हो, सब कुछ बहुत मजेदार होता है। और अच्छी बात यह है कि ये हर विंग वालों की मौज लेते हैं। तो अगर आपको ये जमे तो आप चैनल ये देख सकते हैं। बाकी आज के शो में इतना ही। अब फिर होगी मुलाकात कल से, तब तक अपना ख्याल रखिए। चले, टाटा।